नमः शिवाय। जो मेरा एक चैनल है जिसमें मैं अपने चंबा की परंपरा और चीज़ों के बारे में जानकारी लेती भी हूँ और प्रयास करती हूँ कि सब लोगों तक वो पहुँचे। तो इस ही उसमें मैं जैसे मणि महेश की यात्रा, ये चंबा की एक बहुत ही पावन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। और नमस्कार करती हूँ आपको मैं कि आप भद्रवाह से आते हैं। कहाँ से आते हैं आप? किश्तवाड़ से। नागसना, बुलाक, धूल और किश्तवाड़ से। जी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जी। मैं आया हूँ 78 में। 78 से मैं स्टार्ट हूँ इस यात्रा में। तब बड़े बड़े बुजुर्ग थे जी, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, तो वो कहीं मर गए अभी, अब उनमें से कोई नहीं रहा। मैं उनके साथ चला हूँ, उनसे भी मैंने सीखा, कुछ सुना कि भगवान शिव कहाँ से आया, ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई। जी जी। भगवान शिव तो था पहले अमरनाथ में, जो अमरनाथ यात्रा जाती इस वक्त जी, वो वहाँ था, वहाँ कौकशी होने लगी। फिर भागा वहाँ से भागा, उसको पसंद आया था किश्तवाड़ में। हमारा किश्तवाड़ जो है जी, किश्तवाड़ है। जी जी। वहाँ उसको पसंद आया था, हमें कहाँ आना था, इधर आप ही लोगों को आना था वहाँ। लिहाजा वहाँ हमारी मशहूर जो कुलदेवी शीतला और सरतल माता, शीतला और सरतल माता, अच्छा। उन्होंने मजबूर किया शिव जी को, बोलता हम कहाँ जाएंगे, पिता ले देवी समाप्त, तुझे उनको वरन दिया शिव जी। वहाँ से निकले, पहुंचा भद्रवाह में, वहाँ बासकनाग खड़ा हो गया। वासुकीनाग जी जी, हाँ जी। प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, पिता जाओ तुम्हारा तीर्थ कैलाश है, भद्रवाह में कैलाश मशहूर है, सुख यात्रा चालू। तो हमारी यात्रा की परंपरा थी, तब से हम सुबह निकले पैदल यात्रा में 3 टाइम हम धूप डालते थे। 3 टाइम हम धूप डालते थे। सुबह निकलने का 4 बजे, फिर 9 बजे तक मुंह में पानी नहीं डालना था। कोई छोटा बच्चा अगर 4 साल का होता था तो उसको दूध, पानी या फ्रूट देना था। बड़ा कोई आदमी जहाँ छेड़ी लगी थी वहाँ रोड लगता था, भेड़ू साथ में होता था, तो भेड़ू काटते थे, प्रसाद चढ़ाते। वो तो खुराक रखा भगवान शिव ने हम यात्रियों के लिए। मुझे 45 साल हो गया, मैं मीट नहीं खाता हूँ, पर मैं बलि नहीं रोक सकता हूँ। वो एक सदियों से चला, वो सदियों से चला। जब भगवान विष्णु ने हरनाकृष्ण को रूप लिया नहीं लिया, उस राक्षस को क्यों फाड़ दिया था? नहीं तो विष्णु भगवान वो हाथ ही नहीं लगा सकता था। लिहाजा भगवानों ने भी ये क्या नाश किया है, जब पाप बड़ा हो जाता है ना, फिर भगवान को कुछ जन्म लेना पड़ता है। तो हम चाहते थे उस यात्रा को उस ढंग से। हमारी यहाँ तो 3 रोज लगेंगे सुबह, नहीं तो 5 रोज लगेंगे, 2 टाइम को, सुबह और शाम को 3 रोज। तब तक हम मुँह में पानी नहीं डाल सकते। जब शाम को छड़ी लगेगा हम पानी नहीं मुँह में डाल सकते। छड़ी लगे फिर खा सकते, मगर रोट लाते हैं सुबह भी 9 बजे। तो ये परंपरा हम चला रहे थे। घर से निकलकर 22 दिन लगते थे हमें डाल पर पहुंचने। 22 दिन के बाद हम डाल पर पहुंचते थे। तो तब वहाँ से आकर हम यहाँ गाड़ी, पहले हम पैदल जाते थे भद्रवाह के रास्ते। जब गाड़ियाँ यहाँ से मिलने लगा, फिर हम गाड़ियों पर यहाँ से जाने लगे। फिर उसके बाद जब मैं 9 दफा आया हूँ पैदल इस यात्रा में, घर से, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, नागसनी ब्लॉक से, ऐसे आदमी हमारे साथ होते थे यहाँ यात्रा चला। तो हमारा कष्ट जो था, तो जब हम बरमोर में पहुँचते थे, पुराने बुजुर्गों को भी पता था, जो पुराने बिलोड़े थे यहाँ जो डाल क्रॉस करते हैं, उनको पता था कि नागसनी यात्रा जो है वो मशहूर यात्रा है। तो वहाँ ऑर्डर करते थे माइक पर कि जो ब्लॉक नागसना है उस यात्रा को आगे डालो, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले आपको ये हमारे सामने बात हुई, क्यों हम पैर नंगे होते थे घर से, कहता इनको आगे डालो, कोई कष्ट नहीं यात्रा, बिल्कुल ठीक ठाक यात्रा दिखा। हाँ, चेला था उक्ति का, वो आता था 3 बजे रात को डाल पर, जिस वक्त हमें डाल क्रॉस करना होता है। हाँ जी। और उसको आदमी पकड़ कर रहते थे। वो बोलता था पहले सारों को खत्म कर दे,
फिर हाँ करके छंगे मिलते छंगे, वो 10 बोले तो 10 ही जाते थे, 5 बोलता था तो 5 ही जाते थे। ये हमारे सामने की बात है। अच्छा। हाँ, तो मैं 78 से आया हूँ इस यात्रा में, तो आज तो 2025 है, दिनों कितने साल हो गए। हाँ, बहुत साल हो गए। आज तो धक्के खाने पड़ते बूढ़े को मेरे को। हाँ, मगर इस यात्रा का, पवित्र यात्रा का कोई पता किसी चेले को नहीं। इस वक्त मैं खुलास करके बोलता हूँ, खाली पैसे के पीछे चेले भी है तो गवर्नमेंट भी कोई सहयोग नहीं देता हमें ये इस यात्रा में। पहले बलि बांध कर दी, बलि प्रथा जब बंद हुई तब से ये भांगड़ा क्या है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। नहीं सही बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि ये खुराक यात्रियों के लिए, किसी का दिल तड़प रहा मीट खाने को, किसी का दिल तड़प रहा था, क्या पता किसी को शफाई हो जाती थी क्या उस मीट से, ये प्रसाद दो वो ठीक हो जाता। हाँ, एक डॉक्टर था ना, मशहूर डॉक्टर था, तो उसको बच्चे को वो कहता बीमारी नहीं बना, उसको कुछ मशहूर था। जब लड़का मर गया तो हिंदुवान क्या है, जो खरबूजा जो आप काट रहे ना, हाँ जी, लास्ट पर उसने उसकी हड्डी निकाली जिसम से, बच्चे का हड्डी निकाली कि फिर भी देखूंगा नहीं ये दवाई कौन सी लगेगा। खरबूजा लाया, उसकी चाकू को बनाया पीछे से डंडी, काटने लगा खरबूजा को, वो गल गया हड्डी। बेटा वो क्या कहते उस वक्त मैंने इसको खरबूजा खिलाया तो मेरा बच्चा बच जाता। अच्छा। हर चीज को बीमारी का दवाई रखा भगवान ने, पर हम लोग नहीं इस पवित्र यात्रा में समझते। अब इस यात्रा में बड़े बड़े धंधा चलते हैं। कोई मेरी बात क्लियर सुन लेना, जब घर से हम निकलते हैं तो शिव जी बनकर लोग हमें फूल फेंकते हैं, तब हम पाँव थोड़ा सा आगे करते कि मैं शिव जी हूँ। सुनो, शिव जी ने बोला आ जाओ पुत्रों में तुम्हारे लिए फूल बना कर रखे, फेंके ना फूल, रोके कोई शिव जी को? मैं देखूंगा उस डॉक्टर को, उस गवर्नमेंट को जो शिव जी को रोकेगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी उम्र कोई 60 साल है, बोतल मारो 60 साल मेरी उम्र आती है, मेरे पास आधार कार्ड जेब में है। मैं गलत न बोल रहा हूँ न गलत कर रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ हर यात्री को कि नीम से चलोगे तुम्हारे पैर में कंडा नहीं। तो नीम से अगर आपने प्राण किया ना, तो आप उस प्राण के पीछे भगवान तो फल तो देगा। कष्ट आपने उठाना, आपने कष्ट करना, कष्ट बनाने सुनाने लोगों को, उसमें तो आपको फल मिलेगा। खाली तो नहीं रखेगा आपको भगवान। जब आपका नित्य बोल रहा तो मैं ये काम करूँगा भगवान से, तो आप कर रहे हैं तो आपको जी हमारा प्रयास यही है कि जो ये परंपराएं हैं, जो ये आपकी तीर्थ यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा वहाँ से चली है। तब ये तीर्थ यात्रा का एंड बताऊंगा इस तीर्थ यात्रा का किसने स्टार्ट किया जी। नागसिनी राव था उसका नाम, मैंने यहाँ रिकॉर्ड निकाला। नागसिनी राव। अच्छा जी। जब उसको शिव जी भगवान सपने में आया कि भाई तू निकल, बोलता कहाँ जाऊँगा, 2-4 दफा आया उसको सपने में। अच्छा। भाई तुझे मनी है सामने, तो बोलने लगा मैं किसके साथ जाऊँगा। वहाँ से जब निकला उसको आने लगा सपने, हमारे दूर में रहता हूँ, जहाँ गलत बोलते हैं वहाँ रहता हूँ। वो हमारा नाना परदाना के वक्त वो छड़ी है मेरे पास। अच्छा ये उन बुजुर्ग की छड़ी है, उसने उठाया वहाँ से, बोलते बच्चा ऐसे पहुँचा कहाँ डोडा में। अच्छा है। ये भजन जो शेर सिंह ने बनाए ना, 7 जने नहाने चले, हाँ जी। ये 7 ही आदमी गए नहाने को। अच्छा 7 आदमी गए थे ये नहाने को गए 7 आदमी कुल, उसको बोलते हैं सतम। तो ये जो डल झील है मणिमहेश की, हाँ। ये पहली बार वो लोग गए थे। पहली बार वो लोग गए थे तो परम दिया है शिव जी ने यहाँ परमोर में, जो ये बिलोड़े हैं, आप जो बोलते हैं इनको चेले, हाँ जो जी। चेले हैं, इनको परम दिया है शिव जी ने। त्रिलोचन महादेव किया था शिव जी के साथ। हाँ जी। हाँ और आप सुन रहे हैं, अब आ गया। हाँ। ये कहानी लंबी, आपको 4 घंटे लगा ये कहानी। नहीं, आप सुनाइए, अच्छा लगा। धूप भी बढ़ी है ना, हाँ। तो मैं सुनाने क्या मुझे, मैं फिर सच्चाई बोल ही देता हूँ कहाँ से क्या है। क्योंकि इसलिए बोलना तो धर्म है, सिखाना तो धर्म है, कष्ट उठाना तो धर्म है, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा उसमें। हाँ, हम लोगों ने जब नहीं गलती की तो यात्रा क्यों रुकी? हाँ। मेरे जैसा कोई पापी होगा, उसने गलत काम किया तो फल आ गया। 95 में ये फल मैंने देखा। हाँ 95 में भी मैं था उस साल यात्रा में,
अच्छा, आप गए थे? मेरे साथ एक मास्टर एक पता नहीं कहाँ गया, वो अभी अच्छा। तो वो अभी था। हम रात भर के चलाने लगा भर के बाबा। सुबह गया मैं बात करता हूँ, सुबह किसी से बात नहीं करता। मैंने बोला बाबा जी क्या है? हाँ। बोलता भाग यहाँ से भाग। मैं कहा क्यों भागूंगा, हम डाल क्रॉस करेंगे। और तुझे दर्शन मिल गया गुरु का, निकल। मैंने बोला नहीं। डाल क्रॉस किया, फिर आवाज दिया उसको, बोला आ जाएगा। कहता जाओ डाल में गया। काला खून नीचे पहले चढ़ा, पूरा डाल में घूमने लगा। मैं सारे दुनिया में जब देखने लगा सारे दुनिया, तो उसके बाद दूर चढ़ा। जब दूर चढ़ा मैं फिर आवाज दी उस बाबा ने मेरे को, बोलता इधर, कहता भाग। हम हटसर में पहुंचे थे, तो थोड़ा ऐसे होता कहीं दूर से ब्लास्ट हो जाता ना, मुझे सुना तो बूंदे थोड़ी थोड़ी पड़ी। मारा था नजर हटसर में पुल में, तो धर्मशाला बनाए थे, बड़े बड़े धर्मशाला जिसमें 10,000 20,000 लोग आते थे। और तमाम सारा चमारेडे में आदमी के समेत सब चला गया, सब चला गया था। रास्ते भी खत्म हो गए थे तब तो। 55 में भी यही हुआ था, तो 25 में भी यही हो गया। हम लोग गलत है, भगवान शिव गलत नहीं है, हम उसके पुतले हैं, हम बाप के साथ लड़ाई करते हैं। हाँ, मगर जब हम लोग गलत है वो काफी छोड़े, वही जान देने वाला वही लेने वाला है। हाँ, ये मेरी कहानी है, तो मैंने बता दिया। मेरा नाम है प्रहलाद भगत, मैं किश्तवाड़ में रहने वाला हूँ। मैं अपनी यात्रा के साथ दूर किश्तवाड़ यात्रा किश्तवाड़। जी प्रहलाद जी, तो जी। आप हमें छड़ी के बारे में कुछ बताएंगे। जो छड़ी रहती है आपकी, जिसको आप इतने सालों से आप कह रहे हैं कि वो बहुत पुरानी है, आपके दादा परदादा के टाइम से है, और जो उसके ऊपर मैंने एक टोप देखा, तो उसकी क्या आप मुझे बताएंगे? उसकी कारण जो है ये कि जो त्रिलोचन महादेव किए थे शिव जी के साथ, जी तो भगवान शिव आया बरमोर में जी रूप धारण करके कि मुझे नमक चाहिए, मुझे नमक चाहिए। तो उसने बोला, बुढ़ी ने, मेरे के पास नमक नहीं है। मैंने नमक रखा, मुझे माल मुर्शी है, उधर त्रिलोचन भेड़ बकरी के साथ है। बोलता नहीं, मेरे को नमक दे दो 5 किलो 10 किलो नमक, मुझे गाय है तो माल मुर्शी है, उनको नमक देना है। नमक। क्यों भगवान शिव को तो ये रीति चला नहीं थी, उसको कोई न कोई तो लेना था अपने साथ। तो नहीं माना तो पहले वो मिट्टी के बनाते थे। अच्छा। उस मिट्टी के रखा था वो नमक। जब नहीं माना बुढ़ी ने, तो वो नमक का घड़ा फट गया, नमक बाहर आ गया। जब वो पार आ गए नमक, बोलता आपने झूठ बोला मेरे साथ। बुढ़ी को शक हो गया कि कोई साधु संत है, अब इसको नहीं दूंगा तो मुझे शाप लग जाएगा। तो तब दे दिया नमक। तब तक त्रिलोचन आता। अच्छा। त्रिलोचन महादेव जब आया तो बोलता मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा, मैं ये हटसर तक पहुंचा दे ही नहीं। अच्छा। हाँ, पकड़ा रुपया तो चला तक पहुंचा हटसर। बोलता है मेरी भेड़ बकरी चली गई ऊपर धूछो में, तो 1 रुपया और दूंगा, ये मुझे पहुंचा दे। वहाँ पकड़ी 1 रुपया। बोलता देख इधर देखो, बांगभूषी निकल गया, गौरी कुंड में पहुंचा, 1 रुपया और पकड़ तो मैं पहुंचा दे। गौरी कुंड में जब पहुंचा तो फिर माल का देखता है, गोबर शोबर देख रहा। बोलता ये यहाँ ऊपर चढ़ गया कैलाश में। बोलता कहाँ तक पहुंचा। जब भैरव घाटी डाल गए ना, शिव जी भगवान गुम हो गए, तब मांगा, बोला गौरी कुंड में 5 रुपया दूंगा तुझे, मुझे ये वहां नमक पहुंचा दे। जब भैरव घाटी टप गया ना, पहले वहाँ एक पत्थर था जी, उस पत्थर पर हम टपे कोई 2-4 दफा, जिसको हुक्म होता था क्रॉस डाल जाने को, तो उसको पूरा पुल नजर आता था। जिसको हुक्म नहीं तो ऐसे हो जाता है वो पत्थर, आदमी नीचे दरिया में, तो फिर वापस आ जाता था। हमारे सामने ये बात है। अच्छा। वो अभी मौजूद रखा गवर्नमेंट ने उस साइड को उठा कर। वो पत्थर अलग है? अच्छा, अभी तक है वो? हाँ, पत्थर मौजूद है उसमें दरिया में, तो पुल लगाया लोहे का। तो अच्छा, तो 5 रुपए मेरे खाएगा। पहाड़ गया त्रिलोचन पीछे, या डाल पर देखता तो पहुंचा ना पिंडी पर, वहाँ पाँव लगे थे शिव जी के। अच्छा। बता अच्छा, तो पानी में छुप गया। मैंने छुप नहीं, मेरे 5 रुपए दे। त्रिलोचन बोल रहा, होप छलांग। नीचे भगवान शिव ने उसको हाथ में पकड़ा, नीचे तो भगवान शिव ने उसको हाथ में पकड़ा। बोलता ही तूने क्या किया है? कहता महाराज मेरे 5 रुपए थे, मेरा माल मुझे उधर है, मेरी माँ ऐसे से, तूने 5 रुपए दिए,
जब उसने अपना रूप धारण किया शिव जी ने, बोलता प्रभु तू, बोलता हाँ। बैठ गया 6 दिन को कोई, कुल 6 दिन को बैठा शिव जी के पास। शिव जी को प्यारा चीज था ये चोगा डोरा, ये टोपी जो छड़ी में लगा। हाँ। बोल दिए चोगा मुझे तैयार होना चाहिए। वो दिन में एक तैयार करता था त्रिलोचन चोगा। अच्छा अच्छा है? वो बनाते थे। 6 दिन जब पूरे हो गए तो त्रिलोचन को ध्यान पड़ा कि मेरे भेड़ बकरी क्या खाते होंगे, कुत्तों को दूध डाला था वो क्या खाते होंगे, माँ तो नहीं भूखे होगी। तो मैं ये 6 दिन हो गया माँ को देखने को, उसको ध्यान आ गया, थोड़ी नींद आ गया, तो एक चोगा तैयार करता था दिन का लोचन, वो अधूरा रह गया। भगवान शिव ने आंखें खोले रात को, शाम के टाइम को, बोलता लोचन क्या घर जाना, बोलता प्रभु नहीं, बोलता नहीं चोगा तो अधूरा रह गया तेरे को, बोलता घर जाना चाहता था जा, बोलता प्रभु जाऊंगा क्यों, माँ घर में भेड़ बकरी है, माल मुछी है, जाऊंगा मारा। उसने वो काटे थे ना खून के, वो जुड़ाया तो एक गुत्थी में दे दिया भारती शिव भगवान ने उसको, बोलता इसको खोलना नहीं घर तक। अच्छा हाँ, इसको खोलना नहीं कभी घर तक। वो तो घर में जब पहुंचेगा तो इसको खोलना तू। वो आया उधर से तो भेड़ बकरी पोसे, कुत्ते अभी मजा साफ कर रहा हो डगड़ू, उठाया उनको घर में 6 महीने। अच्छा घर में पहुंचे तो 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने चुके, आदमी लोग आए, पंडित पढ़ रहा, लोचन आया भेड़ बकरी लेकर ऊपर से, बोलता हूँ ये कौन आया, आया कोई गद्दू आया, वो बंसरी बचाता लोचन। जब पहुंचा उधर नीचे घर में पहुंचा तो सामने तो ओ भाई ये भूत है, भूत लोचन भूत है, भागो, लोग भागने लगे। उसकी माँ बोलती अगर ये लोचन होगा तो तुम आटा लाओ, मैं अपने हाथ से गूंदूंगा उस आटे को, एक लड्डू बनाऊंगा, उसको मिट्टी आग के नीचे रखूंगा, तब तक उसको पेट नहीं भरती, दे दो खाना इसको। बुढ़ी ने बोला दे दो खाना इसको। जितना खाना बनाया था 6 महीने के लिए, तो जो लोग आए थे वो सारा खा लिया त्रिलोचन ने, सारा खा लिया। बोलता बुढ़ी आप दोबारा लाना पड़ेगा तुझे आटा चावल, कहते इसने सब खा लिया, भूत है ये मर गया है। अच्छा बोलता अगर ये त्रिलोचन होगा, जाओ बुलाओ उसको अंदर, आटा मेरे को गूंद कर दे दो। आटा गूंद कर दिया, उसने रखा आग के नीचे, वो बन गया लड्डू, तो रखा ऐसे। बोलता त्रिलोचन तो अगर तू मेरा पुत्र है, मैं अंधी हो गया, 6 महीने हो गया मुझे तेरी शक्ल देखनी कुछ, मैं तो अंधी हो गई, अगर मुझे लाइट आ गई आंखों में तो तू सच्चा मेरा लड़का है। तो ये लड्डू खा, ये वो लड्डू खाया। त्रिलोचन और खाना खाएगा, बोलता नहीं मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। बोलता मुझे आंखों को कर, उसने रुमाल निकाला जेब से, त्रिलोचन ने ऐसे आंखों किया तो उसको लाइट आ गई। अच्छा फिर एक घाट वाला था अच्छा बरमोर में, अच्छा तब से ही यात्रा रची है। एक घाटी एक था, अच्छा घराटी उसको बच्चा नहीं था, 80-90 साल उसकी उम्र थी। तो त्रिलोचन आया घाट, कहाँ से, हटसर से या बरमोर। बोलता ऊपर से बादल पड़ने हुए था, बोलता बादल आ जाएगा, अगर आटा है तेरे पास तो मुझे बटावा दे दे, इसको पीस तो उनको दे दे, माल मुशी मेरे बर्फ अगर आ गया तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। इसने दे दिया घाट वाले ने। जब खलड़ी बांधी शांधी तो गया अंदर। त्रिलोचन तम्बाकू भी सीखता था, बंसरी भी बजाता था। त्रिलोचन जब वहाँ पहुँचा तो बोलता है यार क्या तेरा घर तो खाली, बोला जा एक लड़का मैंने दे दिया तेरे को। क्या बोला, एक लड़का दे। बोलता मैं मरने के लिए चला तो वो कहाँ इधर के लिए, बोलता मैं सब ने बोला आज तक तेरे को बच्चा, मैं बच्चा नहीं, साल हो उसको लड़का चाहिए। कहानी वहाँ से फिर स्टार्ट होगी मशहूर इन गद्दियों की, इनको गद्दी बोलते हैं। अब बिलोड़े ये चेले, ये त्रिलोचन का जो आंस है ना यही चल रहे, इनको बरन दिया है शिव जी ने, बोला त्रिलोचन को सच बोलेगा तो सच तो है ही सच, झूठ बोलेगा वो 10 दिन के बाद साल के अंदर उसको सच करूंगा। अच्छा, और ये शाप किसी को नहीं देना चाहिए, अगर ये शाप किसी को देगा ना तो सच। इनको इस चीज पर डर, नहीं तो बाकी सभी चेले तो। तब की जब त्रिलोचन इसमें आया उसने बनाया वो चोगा डोरा, वो टोपी लगाया, तो तब से ये परंपरा चल रही। त्रिशूल जो छड़ी आप हो रहे ना जी, 3 मुखी की होता है ना। हाँ जी, 3 मुखी होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये निशानी रखी। हम तीनों है, एक है। हाँ एक है लेकिन 3 मुख। हाँ
ये भी पूछा है शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, लोगों ने कि तू शिव जी की माँ कहाँ है। बहुत तरले किए भगवान ब्रह्मा ने भी, इसका अंत नहीं पाया कि इसकी माँ को। अंत तो नहीं। विष्णु को पूछा तो इसका अंत का कोई पता। फिर नारद ने जवाब दिया, फिर नारद ने जवाब दिया भगवान शिव का कि ये ओम से निकला है। सबसे पहले आरती में ओम का नाम लेना है। अच्छा, इसकी माँ बाप कोई नहीं, ये भगवान है। ओम से जन्मे हैं। जन्म इसका ओम से निकला। सबसे ओम से सबसे बड़ा हिंदू धर्म में ओम है। तो इसका कोई माँ बाप का नहीं, या ये इस वक्त भी धरती पे चलता, हमारे कारनामे देखता, फिर जब तंग आ चकता फिर नित खोलता है। बड़म बड़म, चलो भाई जाओ नाले में, जाओ खाओ पियो यश करो। अब ये है तो कहानी। जी, तो ये जो अब 2025 है, आप जाना चाहते हैं, आपकी अपनी यात्रा संपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं या भगवान की मर्जी रख लीजिए, शिव भोले की, कि किस तरह से आप 95 में भी ऐसे हुआ था, लेकिन आप जाके आ गए थे, आपकी यात्रा संपूर्ण हुई थी। तो अब भी आपको क्या लगता है कि ये प्रभु की इच्छा है या? ये तो प्रभु की इच्छा ऐसे है, हम लोगों के लिए निश्चित। जब हम नित्य से नहीं चल रहे, मैं आपको बहन जी नहीं बोलूंगा, मैं एक बात करता हूँ, कोई आपको बुरा लगे या कुछ लगे, नहीं, मैं आपको अगर बहन जी बोलूंगा तो आप तो मुझे भाई ही बोलेगा ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तू वहां से आवाज मारेगा, भैया कहाँ जा रहा तू, मैं भी बोलूंगा कहाँ से जा रहा। तो वही तो हो रहा ना, वही तो हो रहा ना कलयुग में मेरी बहन, वही हो रहा। यहाँ कोई नित्य से नहीं जाते, नीम से नहीं जाते। हाँ। जब नीम तोड़ दिया तो ये तंग आ चुका है। कितने साल को करेगा बर्दाश्त है, कितना बर्दाश्त करेगा। ये धरती भी तंग आ चुका और भगवान शिव भी तंग आ चुका हम लोगों से। हम लोगों की गलती है, भगवान शिव की कोई गलती नहीं। हम तो उसके चरणों के जो जहाँ कहीं पाँव लगेगा ना, शिव का पाँव लगता ज्वालामुखी बन जाती है। तो हम कीड़े भी नहीं, तो हम निकलते घर से शिव जी बनकर। हाँ, लोग फूल फेंकते हैं। हाँ, तो जब तंग आ चुका बोलता आओ पुत्र मैं तुम्हारे लिए फूल रखा, चलो अपना आलू में खाओ टमाटर, आपकी जिम्मेदारी। मतलब ये है कि हमारी नीयत जब तक हमारी नीयत खराब है, हम माँ बहन नहीं देखते, हम बुजुर्ग नहीं देखते, हाँ, हम छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, हम देवताओं को नीम से नहीं भोग चढ़ाते। वहाँ एक आदमी जाएगा पेशाब करेगा, उसी हाथ से छड़ी उठाता है, कहाँ से फिर बख्शेगा भगवान जी? कहाँ से बख्शेगा? जब आप पाठ करोगे शाम को हाथ मुंह नहीं धोगे तो पाठ कहाँ से लगेगा? तो आज कर रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं। कौन देखता है? ये बाजार भरा अंडे मुर्गे हैं, वहाँ खाकर आएंगे, बैठेंगे छड़ी के पास, मेरे को क्या पता वो ये हाथ से पकड़ेगा छड़ी को, कौन सी शक्ति रही इस छड़ी में? कोई भी नहीं। हाँ, तो मतलब ये तपस्या ही होती है। और ये तपस्या से जितना तपस्या करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। अगर तपस्या नहीं करोगे, आपने जब पढ़ा ना, माँ बाप ने पढ़ाया ना, तो तब आप इस पहुंच पर पहुंचे। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप भी नहीं पहुंचे। हर कोई चीज कष्ट उठा कर, जब हम लोगों ने कष्ट उठाया 78 से, तो तब कोई बात निकलती तो शायद किसी को कुछ मिल जाएगा। तो अगर हमने कष्ट नहीं उठाया तो हम भी वैसे थे, मजदूरी। भगवान शिव का मैं सब भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ, और बहन जी आपको भी नमस्कार करता हूँ, जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ इनको भी नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोगों का जूता भी, मैं उस भगवान का कीड़ा भी नहीं। क्यों कि मैं ये तकबर नहीं, मेरे पास तकबर नहीं। हाँ, मुझे पूछेगा कि मैं सच्चाई बताऊँ, वो कोड़ी होती, सच्चाई का भी होती, सच्चाई का तो कोड़ी होता। अब मैं एडमिशन को भी बताता हूँ। यहाँ धर्म सभा में इन्होंने इस पहले यहाँ कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। हम आते थे, इधर से निकलते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, वहाँ से निकल आते थे वापस, ये चालान करते थे। बीड़ी सिगरेट पीने पर चालान। अच्छा, जब एक आदमी को शराबी को शराब पीने का आदत, वो ठेका किस वास्ते गवर्नमेंट ने रखा? उसको बंद करे भाई। ये सिगरेट बीड़ी जब रखी थी, इन फैक्ट्रियों को बंद करो, हम नहीं पिएंगे, कोई हमारा बच्चा भी नहीं सीख सकता। ये गवर्नमेंट खुद ये चीजें बना। जी। हाँ, उसके बाद संस्था यहाँ की
एडमिशन जो है यहाँ की, यहाँ बाथरूम की कमी है, पानी था नहीं हमें 3 दिन हाँ, नीचे काफी से पानी दिक्कतें पर आई चढ़ना आपको। पड़ा। हाँ, एडमिशन क्या कर रहे हैं, मैं एडमिशन को भी बोल रहा हूँ कि भाई वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखें एडमिशन। मैं इस वक्त हमारे इलाके से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे JNK से कम से कम 10 लाख तो लोग होंगे। बिल्कुल कितना फायदा यहाँ चम्बा के गवर्नमेंट को। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ व्यापार तो हर बढ़ता है। चीज को, चाहे होटल हो, चाहे कोई दुकानदार हो, कोई रेडी वाला हो, हर चीज। तो हमें अगर पानी से पानी लेकिन यहाँ करके की मरेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल कुछ हाँ? नहीं देखती है। या रात या को फिर बारिश वो क्या आती तो करते हमें हैं? कोई देखेगा ना। तो एडमिशन का काम है ये, यहाँ जो कि धर्म का। यहाँ के लोग अगर हमारे को सहयोग नहीं देते तो एडमिशन तो हमें मार देते थे। हाँ? यहाँ के यहाँ के लोगों लोग ने सुनो यहाँ के लोगों ने रात को हमारे पास प्लेटें पहुँचाए, पानी पहुँचाया। हम कभी गलत बोलूंगा नहीं, दिल से करते हैं। बालू पुल से पार में बैठा अब था। देखो, पहले भी हमने मैडम से कल शाम को बोला हाँ था जी, कि आपने वहाँ कहा। पर बाबा अम्बेडकर का वो हाँ जी, हाँ वहाँ आपको सारी सुविधाएं सारी मिली। सुविधा हमें वहाँ पे, मगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा नहीं पहुँचा वहाँ पे। फेल हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल फेल है। हाँ जी, पूछता ही नहीं कोई हमें इधर, यहाँ के लोग आके हमें हम तो संडे को अच्छा, देखो दूसरी बात तो नहीं है। चुगान है, यहाँ पे पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे यात्री आए कहीं कहीं से भी आए, एटलीस्ट यहाँ पे शेड तो व्यवस्था तो होनी बिल्कुल चाहिए थी बिल्कुल ना। व्यवस्था होनी शौचालय चाहिए। होना चाहिए था, कुछ ना कुछ बैठने के लिए इंतजाम होना चाहिए था। पता है उनको कि गाड़ियाँ आ रही हैं, दूसरी यात्री आ इन्होंने रहे हैं ऐसा कहीं काम से। कर दिया यहाँ के एडमिशन होना में, चाहिए था। मुझे दुख लगा है। कितने साल हो गए मुझे चलते हुए, क्या मेरे से भी इन्होंने कोई कम से कम 1 लाख रुपया लिया होगा? हाँ, एडमिशन को मैं बता रहा हूँ। तो क्या इतना काम नहीं कर सकते थे? इन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। हाँ, मोबाइल तो बंद है। बंद कर दी। नेटवर्क। मैं घर वालों को, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट को फिक्र है, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, को सभी फिक्र के है। परिवारों को सब फिक्र तो परिवारों होते को कठुआ से, जम्मू से वो बंद कर दिया। उससे क्या मिला गवर्नमेंट को? कोई इनाम बांधा शिव जी ने कि भाई ले तेरे को सर ताज में बांध रहा हूँ गवर्नमेंट को। वो शिव जी को जिसको देना होगा ना तो तुम्हें पूछकर कभी नहीं देगा। जो जिसको वो बख्शता वो उसको ही बख्शता, जिसको लेता वो उसी को लेता। बिल्कुल सही। इतनी पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है, 4 दिन से बैठी, 5 दिन से। डीसी को हमने देखा नहीं आज तक। पुलिस वाला एक भी नहीं एक देखा। पुलिस वाला छोड़ो, उसको अपनी काम करो, क्या करें? जी जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बहुत शुक्रिया करते हैं। ना डीसी आया, ना एडीसी आया, ना एसडीएम आया। यहाँ पे एसडीएम आया होगा जिस दिन बारिश थी, उसके बाद हमें नजर नहीं आया। एटलीस्ट गैदर करके लोगों को समझाए यार, ये पैनिक ना हो। चलिए ना, ये समझाना प्रशासन बहुत जरूरी है ना, का इनका काम है। जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। पता नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी अमरनाथ यात्रा 1 मंथ पूरी चल रही है, 1 मंथ चलती है पूरी। इतना हमें कम से कम तो ये 78 से चले हैं, 30 साल मुझे भी हो गए हैं, हम इकट्ठे चलते हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने सालों से हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखा है। कौन कहाँ है, क्या सुविधा है, क्या कर रहे हैं। आती दफ़े भी तंगदस्ती, यहाँ छड़ियाँ लगाने नहीं देते हैं। बाजार भरा हुआ होता है यहाँ पर। यहाँ ये हमारी परंपरा थी, छड़ियाँ तो लगती थी। कोई डीसी यहाँ पूछने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। अच्छा, हमारी परंपरा को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो भी तोड़ दिया। हम तो नहीं खाते थे, वो उसी के दूध भूत खाते थे भोले शंकर के, हैं, वो भी तोड़ दी। लिहाजा मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, आइंदा के लिए इसकी जो है यहाँ की यात्रियों की सुविधाएं कराएं और खुद भी देखें। देखिए हम कितनी दूर से आए हैं। इतना सुनते होंगे खबरों में, टीवी में देखते हैं, हमारे बाल बच्चों को क्या हो रहा होगा घर में, हैं? आज नेट भी बंद। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है इस एडमिनिस्ट्रेशन पर कि यहाँ हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। ये तो आज भगवान की मर्जी थी, रास्ता गया। एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेंगी, पुलिस भी लगी होगी उधर ही। मैं इसका ये नहीं खेद करता हूँ, मगर जो है उनको यहाँ के बाहर के JNK के पंजाब के हर
व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए था डीसी साहब को, क्योंकि डीसी साहब की जिम्मेवारी थी ये। पानी जो है नीचे से लाया गया, पानी की हम राशन नहीं बना सके। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इधर के लोकल के आदमियों को जिन्होंने हमें ये 3-4 दिन सहयोग दिया। मैं सदा आभारी हूँ उनका, मैं उनका सदा के लिए आभारी है। और मेरी जितनी भी ये यात्रु हैं सब आभारी हैं उनके लिए। 2-3 शाम को आए थे कि चलो हमारे घर में, हम आपको हर सुविधा देंगे। मैंने कहा धन्यवाद, अगर ऐसी बात होगी हम खुद आ जाएंगे। उन्होंने अपने घर दिखाए, फिर हम उनका एहसान उम्र भर, और भगवान भोलेनाथ उनको सदा ही सुखी रखे और उनके परिवार को सुखी रखे। मैं ही इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो तीर्थ यात्री जिनका रोष अपनी जगह बिल्कुल सही है, चाहे वो प्रशासन के लिए हो, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं और उनको उम्मीद भी रहती है कि जहाँ पे पहला डेरा चंबा का चौगान ही होता है, तो वो यहाँ सालों से चले आ रही परंपरा को निभा रहे हैं। 1000 सालों से चल रही है। हजारों सालों जी। से सदियां बीत गई हैं। जब से भगवान जी। शिव इधर आया तब से ये चल रही है यात्रा। और श्री प्रहलाद जी ने जो अपने अनुभव हमसे साझा किए, तो अपनी यात्रा के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और साथ ही साथ माफ़ी चाहती हूँ मैं चंबा जिला प्रशासन की तरफ से भी कि आपको जो मुहैया जो सुविधाएं नहीं करवाई गई उसके लिए, लेकिन जो चंबा के लोगों ने आपका साथ दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों की भी। और प्रहलाद जी, आपसे जो मैंने बातचीत की उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली जो शायद हमें बिल्कुल पता नहीं थी, जो आपने अपने अनुभव बताए, कैसे आप यात्रा करते थे। और एक बात जो आपने की नित्य नियम की, जो नियत और नियम ये दोनों मिले तो आपकी भक्ति शायद सफल होती है। तो ये अगर हम लोग समझ पाएँ कि इस यात्रा को तीर्थ यात्रा ही बनाकर रखें और उसूलों के साथ जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसको निभाएंगे, आपको देखकर आपके जो परिवार है, जो आपका वंश है, वो चलाए इन चीज़ों को आगे नित नियम से, तो शायद महादेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमारी इस धरती को हमेशा खुशहाल और हरा भरा रखेंगे। आपका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी आपका और आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप यहाँ पे सुनने का